हेलो। हाय। हाय, आज हम लोग सीखते हैं बीजगणितीय भाग। जो आपने देखा होगा, ये लिखा है भाग 2y+1 इंटू भाग करना है इससे 8y² + 6y+1। ओके, इसको हमें भाग करना है। देखो, भाग अगर एक्चुअली हम देखें, जैसे पहले तो एक जो नॉर्मल भाग होता है उसको हमें करना आना चाहिए। जैसे लिखा है, मान लीजिए 7 से भाग करना है 9, 7, 3, 2, 8। मान लीजिए इसको हमें भाग करना है, तो फिर पहले इसकी पूरी एल्गोरिथम हमको आती है। यहाँ 7 की टेबल कितनी टाइम्स पढ़ना है, 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। यानी कि यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 2, उस तरफ से 7 उतारेंगे घटाएंगे। अब पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग, कितना आएगा 7 त्रिक 21, घटाएंगे तो बचेगा 6, ये 3 उतारेंगे 7 9 63। अब ये यहाँ पूरा पूरा 0 दे रहा है, लेकिन फिर भी इसको उतारते हैं यहाँ पर 2। अब देखो ये 0, अब 0 टाइम्स पढ़ेंगे 7 की टेबल, 0 टाइम्स 0 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, 8 उतारेंगे तो 7 4 जा 28 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यानी कि यहाँ पर शेषफल आ गया 0। शेषफल 0 आ गया और इसका भागफल है 13,904। शेषफल है इसका 13,904। ओके, तो अगर हम इसमें करें सबकी बात, कौन क्या होता है, तो जो ये लिखा जाता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं भाजक। ये भाग करने वाला होता है, इसको बोलते हैं भाजक। जिसका भाग होता है उसको बोलते हैं भाज्य। और ये यहाँ पर आता है भागफल, और जो नीचे इस तरफ बचता है उसको कहते हैं शेषफल। हम जानते हैं कि आपको ये पता है, लेकिन फिर भी जानकारी में होना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये 7 जो है वो क्या है, भाजक है। जो 97,328 लिखा है, ये मेरे ख्याल से भाज्य है। 13,904 भागफल आया है। शेषफल यहाँ पर है 0। तो अगर इसमें हम देखें तो हर बार कर क्या रहे हैं हम, ये सब तो आता है, लेकिन जब हम 7 का पहाड़ा 1 टाइम्स पढ़े थे, यानी 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़े, तो हमने किया क्या, हमने किया 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, ये घटाया। फिर उसके बाद में 7 की टेबल जब 3 टाइम्स पढ़े, 3 बार पढ़े, तो फिर 27 में से 21 को घटाया। बस यही घटाना हम सीख जाएं, ये वाले भाग बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। अब चलो इन भाग की बात करते हैं, बीजगणितीय भाग, यानी जिनमें x और y से भाग दिया जाता है, उनका आखिर मेथड क्या है, एक्चुअली होता क्या है। देखो, ये भाग तब तक किए जाते हैं जब तक कि भाजक की घात छोटी रहे भाज्य की घात से। यानी कि अब देखो, यहाँ पर ये भाजक है 2y+1, ये है भाजक 2y+1। और जो ये लिखा है 8y² + 6y+1, ये भाई साहब है भाज्य। तो अगर हम भाजक की बात करें, भाजक इतना है और ये है भाज्य, तो हम इसको तब तक भाग करेंगे जब तक कि भाज्य की घात, यानी सॉरी भाज्य की घात भाजक की घात से बड़ी रहेगी। भाजक यहाँ पर ऐसे लिखा जाए तो लिखेंगे भाजक की घात छोटी होनी चाहिए भाज्य की घात से। भाज्य की घात, भाज्य की घात, यानी अगर आप आगे थोड़ा इसको एडवांस रूप में लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा gx को भाग करेंगे किससे, qx से। तो यहाँ पर लिखेंगे कि gx की घात अगर बड़ी है qx की घात से, gx की घात qx की घात से बड़ी है, तब ये भाग होगा, अन्यथा ये भाग ही नहीं होगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये भाजक है 2y+1, और जो लिखा है 8y² + 6y+1,
ये है भाज्य। तो भाजक की जो घात है वो भाज्य की घात से छोटी, यानी ये भाग हो जाएगा। अब सबसे पहले हम केवल जो चर है उस चर वाले पद को देखते हैं। चर वाले पद का जो गुणांक है वो 2 है। पहले तो घात देख, गुणांक ही देख लो। तो यहाँ पर प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 को 8 बनाना, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8। अच्छा, वहाँ यहाँ y की घात 1 है, यहाँ y की घात 2 है, तो अगर y की घात 1 से गुणा कर दिया जाए तो शायद आंसर तो आ जाएगी y की पावर 2, यानी कि 4y से इसका गुणा करेंगे इस वाले का, यानी कि 4y गुणा करना है, यहाँ नहीं करते, यहाँ करते हैं ताकि अपने पास फुल स्पेस रहे। तो 4y से गुणा करेंगे 2y प्लस 1 का, तो 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, y का y से गुणा y स्क्वायर प्लस 4y हो जाना। ये जितना आया इसको यहाँ लिख दो, 8y स्क्वायर प्लस 4y। अब क्या करना, चिन्ह नहीं बदलते हैं, कुछ नहीं होता। हम लोगों ने जब वो किया था, जैसे अभी 7 से डिवाइड करें 64 को, तो 7 9 जा 63, सब्ट्रैक्ट का साइन लगता तो यहाँ आएगा 1, ये घटाव का चिन्ह, यहाँ घटाओ, ये ब्रैकेट लगाओ और यहाँ घटाव का चिन्ह लगा दो। जब घटाव का चिन्ह हम लगाएंगे तो होना क्या है, जैसे ही घटाव का चिन्ह लगाएंगे ये सारे चिन्ह बदलने लगेंगे। इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस के 8y हो जाएगा। अगर ना लिखें तो हम चलो कुछ नहीं करते, ये माइनस का 8y हो जाएगा, और फिर इस प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस से होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट का काम खत्म। वहाँ जैसे सब्ट्रैक्ट का साइन लगाए हैं वैसे ही यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन लगता है, और ये माइनस हो गया, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और इस प्लस का गुणा माइनस से हुआ तो ये माइनस। तो अब देखो 8y स्क्वायर में से 8y स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा कितना 0। फिर 6y में से 2y, इस 6y में से 4y घट जाएगा तो बचेगा बेसिकली यहाँ पर भी 2y, और ये प्लस का 1 है, इसको ऐसे ही यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर है 2y प्लस 1, यहाँ भी 2y प्लस 1, यानी कितनी बार पहाड़ा पढ़ना, तो केवल भाई साहब एक बार पढ़ोगे। ये पहले चरण था, दूसरे चरण में क्या होगा, 1 से प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2y प्लस 1 का, ये हो जाएगा 2y प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे 2y प्लस 1, और फिर सब्ट्रैक्शन का साइन लगता है तो माइनस लगाएंगे तो ये माइनस का, और यहाँ भी माइनस, ये इस तरह से माइनस लगता है, यहाँ माइनस। अब ये माइनस जैसे यहाँ से भागेगा तैसे इस प्लस को देखकर इसको भी माइनस कर देगा, और ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, और यहाँ आंसर आ जाएगा 0। निशेषफल कितना आ गया 0, यस या नो, यस सर। तो यहाँ शेषफल आ गया 0। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। प्लीज़ आइए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए ये लिखा हुआ, जैसे भाग है कोई, यार यहाँ मक्खियाँ हैं, देखो ना गांव है और यहाँ लपड़े के चारों तरफ गोबर पड़ा, मक्खियाँ तो आएंगी। ये अपना क्वेश्चन है कि 3z-6 इससे भाग करना है 15z³ माइनस 20z² प्लस 13z-12। अब हम जानते हैं जो बीजगणितीय भाग हैं तब तक होते हैं जब तक के भाजक की घात, इसकी घात भाज्य की घात से छोटी रहती, यानी कि अगर इसकी घात भाज्य की घात जब तक बड़ी है तभी तक भाग चलेगा, अन्यथा जो बच जाएगा उसी को हम शेषफल लिख देंगे। चलो भाग करते हैं। आइए यहाँ पर देखो 3 है और ये 15 है, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करते हैं। यहाँ z है और यहाँ z³ है। अच्छा भाई, अगर x है, x² बनाना है तो क्या करेंगे, गुणे में x करेंगे। अगर x है, इसकी पावर 3 करना है, इसका मतलब इसको x² से गुणा करोगे तभी तो x³ बनेगा। तो यहाँ कर दीजिए, हो जाएगा z² से गुणा करेंगे तो तीनों पक्षी, इसका मल्टीप्लाई हम चरण वाइज, पहला चरण करें तो पहले चरण का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ताकि एकदम क्लियर रहे। ओके, देखो यहाँ पर होना पहले एक चरण में क्या 5z, और 5z² से मल्टीप्लाई इस पूरे का होगा, और हमको ये 6 नहीं देखना है, 6 लास्ट में या तो शेषफल बच जाएगा या फिर
कैंसिल हो जाएगा। केवल हम चर वाले टर्म को ही देखेंगे, यानी चर वाले पद, यानी 3z को देखकर ही पहाड़ा पढ़ेंगे, घात का निर्धारण करेंगे, सब कुछ 3z के अनुसार ही होगा। 5z माइनस 3z माइनस 6 हो जाएगा, तीनों पक्ष 15, z क्यूब माइनस 6 30, यहाँ पर जेड स्क्वायर, यहाँ जेड है ही नहीं तो ये जेड स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 15z क्यूब माइनस 30z स्क्वायर। फिर भाग में होता क्या, भाग में होता है सब्ट्रैक्शन, घटाना। घटाओ का चिन्ह ये पहले यहाँ ब्रैकेट, 1 मिनट अपने आंखों में लगा लो ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट लगाए तो चूंकि 15 पहले प्लस का था माइनस का हो गया, यहाँ से माइनस गया, यहाँ ये माइनस को देखकर इसको प्लस में कर दिया और ये ब्रैकेट हमने हटा दिया। चिन्ह नहीं परिवर्तित होते हैं, वो सब्ट्रैक्शन होता है। घटाओ होगा क्या, 15 में से 15 घट जाएंगे, 0 बचेगा। और ये प्लस के 30 है, माइनस के 30 नहीं, चूंकि माइनस के चिन्ह की वजह से ये प्लस हो गया। तो ये प्लस के 30x स्क्वायर उस z स्क्वायर और उसमें से 20z स्क्वायर घट जाएंगे तो बचेगा 10z स्क्वायर। और ये सब पूरा नोट कर लेंगे नीचे, 13z माइनस के 12। ठीक, इतना हो गया। आगे ये है 10z स्क्वायर प्लस 13z माइनस 12 माइनस से 12। ओके, अब क्या होना है कि दूसरे चरण की बात करें। यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 10। सवाल में तो मिस्टेक नहीं, सवाल में मिस्टेक नहीं, एकदम सही। यहाँ पर 10 है, 10 को इस 3 के पहाड़े में तो 10 आता नहीं, तो 3 को किस संख्या से गुणा करें कि 10 आ जाए। तो 3 को मान लिया हमने गुणा कर दिया x से और ये बराबर हो गया 10 के, तो x बराबर आ जाएगा 10/3, यानी कि अगर 3 का गुणा हम 10/3 से करें तो आंसर आ जाएगा 10। 3 से 3 कैंसिल। जैसे हम बोल रहे हैं 7 को किससे गुणा करा जाए कि 8 बन जाए। 7 को किससे गुणा करें कि 7 बन जाए। 7 को किससे गुणा करें कि 8 बन जाए। तो करना क्या है, 8/7, 7 से 7 कैंसिल, ये बराबर 8। जैसे आपके पास लिखा है 5 को किससे गुणा करें कि 9 आ जाए। 5 को किससे गुणा करें कि 9 आ जाए, तो 9 लाना है ना, तो 9/5 से कर दीजिए, 5 कैंसिल, आंसर आ गया 9। जैसे हम लिख दिए हैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 7 आ जाए। तो करना क्या है, 7/2, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 7। जैसे अगला सवाल है कि अगर मान लीजिए हम लिखें 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए। 7 को किससे गुणा करें कि 16 आ जाए, तो गुणा कर दीजिए 16/7 से, 7 कैंसिल इक्वल टू 16 आ गया। चलो देखते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है, दूसरे चरण की बात करते हैं। ये है 3 को किससे गुणा करें कि 10 बन जाए। तो 3 को गुणा करेंगे हम लोग 10/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल और ये आ जाएगा आंसर में 10। तो और फिर तो यानी कि ये तो क्लियर हो गया। पहली बात चिन्ह देख लेते हैं, यहाँ पर प्लस आया है ना 10 प्लस में, तो यहाँ पर चिन्ह आने वाला है प्लस का। फिर यहाँ पर 10 है और यहाँ 3 है, यानी गुणा करेंगे इसको हम 10/3 से, 10/3 से गुणा करेंगे। यहाँ z है और यहाँ z की घात है 2, तो एक z को z की घात 2 में बदलना है तो कर दीजिए z से गुणा, यानी यहाँ हो जाएगा z। तो ये हो जाना है 10/3z, गुणा करेंगे तो 3z माइनस के 6, तो 10 तियाँ इसका मल्टीप्लाई होगा 10z/3 मल्टीप्लाई 3z माइनस 10/3 गुणे z गुणे 6। 3 से 3 कैंसिल हो जाना 10z स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 हो जाना 10 दूनी 20z माइनस के 20z, यानी इतना आना। इसको यहाँ लिख दीजिए 10z स्क्वायर माइनस 20z और ये लाइन खींच दीजिए। ओके, ये कुछ ज़्यादा ही लिख गया यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं हम लोग। चलो देखते हैं फिर। यहाँ माइनस, ये जानते हो ना, ये यहाँ माइनस लगा, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये 20 और 13 जुड़ जाएंगे ना, ये जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस के 30 है और ये प्लस के 20 है, तो जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 1 3 z माइनस के 12।
ठीक है, इतना आया। 3 को भाई साहब 3 को किससे गुणा करें कि 33 हो जाए, तो 10 तिहाई 30, 11 तिहाई 33, 11 से गुणा करना। चूंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 11 से गुणा करेंगे। चूंकि z की घात बराबर है तो भी भाग जाएगा, यहाँ पर घात बराबर है तो घात बराबर है तो z यहाँ है तो z से गुणा हो जाए, 11 तिहाई 33, z माइनस 11 छक्का 66, ये यहाँ माइनस का चिन्ह लगाओगे तो ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा, ये इसमें से कैंसिल हो जाएगा, 66 में से 12 घट जाएंगे तो बचेगा 54, ये हो जाएगा अपना शेष फल। आप इसको चेक कर सकते हैं पुनः। चलो अगला भाग है, लगाते हैं। भाग के बीजगणितीय भाग के नियम तो पता ही है कि तब तक भाग करते हैं जब तक भाजक की घात भाज्य की घात से छोटी रहती है या बराबर रहे, तब तक भाग चलता है। उसके बाद में जो बच जाता है उसको शेषफल लिख देते हैं। चलो देखिए यहाँ पर भाजक कितना है। यहाँ अगर भाजक कोई पूछे तो लिखा है 3 y + 3 और भाज्य है 2y की पावर 4 + 8y की पावर 3 + 7y + 4y 7y² + 4y + 3, ये है अपना भाज्य। चलो भाग करते हैं इसको। यहाँ पर y का गुणांक 1 है, यहाँ y की पावर 4 गुणांक कितना है +2, यानी कि y को गुणा करेंगे 2 से तो 1 उतना बन जाएगा। फिर y की पावर यहाँ पर है 1 और यहाँ है 4, अगर 1 को 4 बनाना है तो y की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा, y की पावर 3 से गुणा तो करना ही पड़ेगा। चलो करते हैं गुणा। पहले चरण में होगा क्या, चूंकि 2y की पावर 3 से गुणा करना है तो यहाँ लिखेंगे 2y की पावर 3 गुणा करेंगे y + 3 से, ये हो जाएगा 2 y की पावर 3 का गुणा जब y से करोगे तो क्या आएगा, बोलो यार, बोल भी दो। ये आएगा y की पावर 4 + 2 तिहाई 6 और y की पावर 3, यानी ये हो जाएगा 2y की पावर 4 + 6y की पावर 3। अब उसके बाद में भाग में होता क्या है, जब हम पहाड़ा पढ़ के लिखते हैं उसके बाद करते हैं घटाओ। तो यहाँ पर ये सोचो यहाँ माइनस लगा रहे हो, जो यहाँ माइनस लगाओगे चूंकि 2 जो है वो प्लस में 2y की पावर 4 तो ये माइनस में हो जाएगा। और यहाँ देखो ये 6 प्लस का ये भी है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से घट के 0 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ 8y की पावर 3 है, यहाँ 6y की पावर 3 है, 8 में से 6 घटाओगे बचेगा 2y की पावर 3, जो पीछे बचा है सब नीचे छाप लो, ये ब्रैकेट वहाँ से हटाते हैं, यहाँ से भी हटा देंगे। ये हो जाएगा प्लस का 7y² + 4y + 3, इतना आया, ठीक। ये 2 है। अब देखो यहाँ पर अगर 2 लाना है, दूसरे चरण की बात करते हैं हम लोग, यहाँ अगर 2 लाना है तो मल्टीप्लाई फिर से, यहाँ चूंकि प्लस का साइन आया इसलिए यहाँ प्लस का साइन लगाओ। चूंकि यहाँ पर गुणांक 1 है, 2 बनाना है तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 यहाँ पर लिख दो। क्योंकि यहाँ y है और यहाँ y³ है तो यहाँ y² से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो y की पावर 2 और a1 जोड़ के 3 बन जाएंगे। आ जाओ, यानी कि 2y² से मल्टीप्लाई होगा y + 3 का, तो ये हो जाएगा 2y³ + 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6y², ये आया, इसको यहाँ लिख दो 2y³ + 3 दूनी 6y²। यहाँ अब क्या होगा, घटाओ का चिन्ह लगेगा। अब हम ब्रैकेट इसलिए लगा लेते हैं ताकि अगर कहीं माइनस अंदर आया हो तो हमें समझ में आए कि ये कैसे माइनस से प्लस हो रहा है या प्लस से माइनस कैसे हो रहा है। देखो अब घटाते हैं तो ये 2 प्लस का था, ये 2y³ माइनस का हो गया, यहाँ प्लस था ये भी माइनस का हो गया और इस तरह से ये घट जाएगा। 2y³ में से 2y³ घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। 7y² में से 6y² घटाओगे तो बचेगा y² और ये प्लस का 4y प्लस के 3 यूं ही नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे भाई सब जान क्या होगा। अब यहाँ देखो y² है, यहाँ y है, यानी गुणांक, पहले तो चिन्ह देखो, चिन्ह प्लस आया इसलिए यहाँ प्लस लगाएंगे। यहाँ y, यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक यानी गुणांक की बार 1 ही रखना है, गुणांक 1 ही रखना। फिर यहाँ y और यहाँ y² है, इसका मतलब y से गुणा कर दीजिए तो ये y² बन जाएगा। अच्छा, यहाँ 1 का गुणा जब y से करोगे तो बेसिकली y ही आएगा, इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं,
सीधे ही प्लस वाई ही लिखेंगे प्लस में, दिख रहा होगा ना, एक मिनट देख ही लें। थोड़ा सा ठीक, ओके समझ आए। हाँ वाई, अब ये देखो, अब वाई से मल्टीप्लाई करना है इसका, तो तीसरा, ये दूसरा चरण था, तीसरे चरण में देखो वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वाई प्लस 3 का, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y, यहाँ होना वाई स्क्वायर प्लस 3y, और ये माइनस ना, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, अभी इसको हटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और इस प्लस को देख कर, इस माइनस को देख कर ये प्लस भी माइनस का ही बन जाएगा। तो देखो वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाओगे तो 0, 4y में से 3y घटाओगे तो y बचेगा, और ये प्लस में 3 आएगा। चूंकि यहाँ प्लस आया इसलिए यहाँ चिन्ह लगने वाला है प्लस का, यहाँ y है, यहाँ भी y है, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, y की पावर 1, y की पावर 1, यानी कि केवल 1 से गुणा होगा। और ये चौथे स्टेप में देखो, चौथे स्टेप में 1 इंटू वाई प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 3 ही आएगा, तो यहाँ लिख देंगे y प्लस 3। यहाँ ब्रैकेट में माइनस लगाओगे, ये माइनस का हो जाएगा पहले y, इस प्लस वाला ये भी माइनस का हो जाएगा, y में से y घट जाएगा 0, ये में से ये भी कट के कितना आ जाना 0, यानी इसमें शेषफल कितना आया 0। अच्छा, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एकदम क्लियर रहे, अन्यथा अगर जब आप एकदम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए किया जाता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, चलो भैया, अपना अगला भाग है कि लिखा है माइनस, भाग करना है -1/2 इंटू जेड, और भाज्य के अंदर है 4z³ प्लस 6z² माइनस की जेड। चलो देखो, यहाँ माइनस लिखा, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब यहाँ अगर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस को माइनस से ही गुणा करेंगे तभी प्लस बनेगा, यानी माइनस का चिन्ह तो आना ही पड़ेगा। फिर देखो ये 4 है और यहाँ 1/2, 1/2 को किससे गुणा करें कि 4 आ जाए, तो 1/2 को मान लिया गुणा करते हैं y से, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 1/2 को किससे गुणा करें कि 8 हो, कितना हो जाए, सॉरी 4 हो जाए। 1/2 को किससे गुणा करें कि 4 आ जाए, तो हमको नहीं मालूम कि हम किससे गुणा करें 1/2 को कि 4 आ जाए, तो मान लिया कि 1/2 है और इसको गुणा कर देंगे हम y से, किससे गुणा कर देंगे y से, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस 2 को उधर भेजो, y बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8। ओके, y बराबर 4 दूनी 8, y बराबर 4 दूनी 8 आ गया। फिर अगर ये y बराबर 8 आ गया, यानी कि इसका गुणा हम किससे करने वाले हैं 8 से। फिर देखो यहाँ z की पावर 1 है, यहाँ z की पावर 3 है, तो किससे होगा z की पावर 2 से गुणा होगा। यानी कि पहले चरण में हम लोग देखेंगे -1/2 z का गुणा कर देंगे माइनस के 8z² से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इससे काटेंगे 4 हो जाएगा, 4 z की पावर 2 और ये 1 3 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4z की पावर 3, घटाएंगे कैंसिल हो जाएगा 6z² माइनस के z। अब देखो चूंकि यहाँ प्लस आया और यहाँ पहले से माइनस बैठा, इसका मतलब है माइनस को प्लस करना है तो माइनस से ही गुणा करेंगे, तो यहाँ पर चिन्ह लाएंगे माइनस का। कौन सा चिन्ह लाएंगे, माइनस का साइन चिन्ह आएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया। अब देखो यहाँ पर है -1/2 और यहाँ पर है कितना 6, तो -1/2, सॉरी माइनस छोड़ो, माइनस चूंकि माइनस की वजह से प्लस हो गया चुका, तो 1/2 को किससे गुणा करें कि आ जाए 6, तो वही माना अल्फा से गुणा कर देते हैं। इस बार माना अल्फा से गुणा कर दिए तो ये कितना बन गया 6 बन गया। ये 2 इधर भाग में उस तरफ जाएंगे तो अल्फा बराबर 6 गुणे 2/1 हो जाएगा ना, तो 6 दूनी 12, 12 से गुणा करेंगे, यानी यहाँ कितने लिखेंगे 12। चूंकि यहाँ पर z है और यहाँ पर z² है, इसलिए z से भी गुणा होगा। ये देखो z बनाओ, z से गुणा होगा, यानी दूसरे स्टेप की बात करें तो -1/2 गुणे z गुणा माइनस के 12z, ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 6z का z से गुणा होकर z², तो ये 6z² हो जाना। और तो कुछ है नहीं, यहाँ माइनस आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का z।
यहाँ माइनस आया है और वहाँ भी माइनस है, तो माइनस को किससे गुणा करें कि माइनस आ जाए? तो भाई साहब प्लस से करेंगे गुणा, प्लस से करेंगे। अब प्लस से गुणा हुआ, फिर यहाँ पर कितना इसका गुणांक है? जेड का 1 है। 1/2 को किससे गुणा करें कि बन जाए 1? तो मान लिया अल्फा से करेंगे तो ये उस तरफ जाएगा। अल्फा बराबर 1 गुणे 2/1, यानी अल्फा बराबर आ गया 2। यानी 1/2 को किससे गुणा करेंगे? हम 2 से करेंगे। यानी तीसरा जो स्टेप होगा वहाँ पर आएगा 1 माइनस 1/2 जेड गुणे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये माइनस का जेड आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस जेड, और यहाँ से फिर घटाएंगे ही, माइनस लगाएंगे, इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस का साइन, प्लस हो गया। और जेड में से जेड, जेड लिखो कायदे से, जेड में से जेड घट जाएगा तो बचेगा 0, यानी यहाँ पर भागफल शेषफल आ गया 0। तो ये हमारा शायद तीसरा या चौथा सवाल था। हम लोग एक सवाल और लगाते हैं, इससे आपकी भाग और फिर इसका ट्रेंड चेंज करते हैं, थोड़ा नए टाइप के सवाल लगाते हैं। ओके चलो, ये भाग है अपना अगला। इसमें भाग सीधे नहीं कहा गया, इसमें बोला गया है ये कि 2x - 1, 2x - 1 x⁴ माइनस 10x³ माइनस 10x² प्लस 23x - 15 का एक गुणनखंड है। यानी ये वाला जो है, ये पद या पहला व्यंजक इस दूसरे वाले व्यंजक का एक गुणनखंड है। तो होना कैसे? अगर ये इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब ये है कि अगर हम, जैसे हम कहते 3 9 का एक गुणनखंड है, इसका मतलब है अगर हम 9 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? शेषफल इसमें 0 बचेगा। यानी 9 को अगर हम 3 से भाग करें, 3 3 का 9 घटाएंगे तो बचेगा 0, 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ 0 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कहने के 5 35 का एक गुणनखंड है, इसका मतलब है कि 35 को 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 सते 35 घटाओगे तो बचेगा 0। तो इसी तरह से अगर 2x - 1 इस पूरे व्यंजक का अगर गुणनखंड है, तो इससे हम इसको भाग देंगे, इससे पहले वाले से दूसरे वाले को भाग देंगे तो शेषफल आना चाहिए 0। तो चलो भाग करते हैं। 2x - 1 भाग करना है इसको 4x⁴ माइनस 10x³ माइनस 10x² प्लस 30x - 15, ये आ जाना इसना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर 2 है, 2 को 4 बनाना है तो गुणा करेंगे 2 से। x की घात यहाँ 1 है, यहाँ x की घात 4 है, तो x⁴ 3 से गुणा होगा। यानी पहले स्टेप में देखो बनने वाला क्या, 2x - 1 किससे गुणा होगा? 2x⁴ 3 से, यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, x⁴ माइनस 2 का 2 x³, यानी आना है 4x⁴ माइनस 2, सॉरी हाँ 2x³ ही तो आना। यहाँ से ये इतना हो गया, ये माइनस आ गया, ये हो गया माइनस। माइनस यहाँ जैसे लगाएंगे हटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ से कूद कर यहाँ आएगा, इस माइनस को देखकर इसको प्लस कर देगा और ये ब्रैकेट हट जाएगा। ब्रैकेट इसलिए लगाया था ताकि जो माइनस है वो किसको माइनस कर रहा है और किसको प्लस कर रहा है ये एकदम क्लियर रहे। तो इस माइनस से घट जाएगा, और ये देखो प्लस का 2 है, ये माइनस वाला कैंसिल, प्लस का 2x³ है, 10 माइनस के 10x³ में से प्लस के 2x³ घट जाएंगे तो बचेगा माइनस का 8x³, और जो भी बीच बचा वो सब उतार लीजिए, माइनस के 10x² प्लस के 30x माइनस के 15, इतना हुआ। फिर आगे क्या होगा, होना क्या, देखो यहाँ माइनस आया है और यहाँ प्लस है, इसलिए यहाँ पर हम लोग अगला आंसर माइनस में आया इसलिए माइनस से गुणा करेंगे। फिर यहाँ पर 8 है, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 आएगा तो 4 बार पढ़ेंगे। चूँकि यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 3 है, ये x की घात 1 ही तो है, यहाँ पर 3 है, तो x² से गुणा होगा, तो आ जाएगा पहले स्टेप में 2x - 1 मल्टीप्लाई किससे, माइनस के 4x² से। तो देखो 4 दूनी माइनस देखो 4 दूनी 8,
चूँकि 2 प्लस में है और 4 माइनस में, तो माइनस का आ गया, x का गुणा एक्स क्यूब स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। ओके, देख ले भैया सब कुछ है वो। हाँ गुड गुड। अब ये देखो, ये माइनस का गुणा माइनस से होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 4 एकन्नम 4x स्क्वायर, ये टर्म यहाँ नोट करो, माइनस 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। और फिर ये ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, यहाँ माइनस लगाना, यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस का 8 है ना, ये हो जाना है प्लस, माइनस हटाओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस प्लस माइनस में बदल जाएगा। अब ऊपर वाले चिन्ह गए तेल लेने, नीचे वालों का से काम होना है बस। देखो माइनस के 8x क्यूब है, यहाँ प्लस का 8x क्यूब है, जो दोनों जुड़ के 0 हो जाएंगे। माइनस के 10x स्क्वायर है, यहाँ माइनस के 4x स्क्वायर, दोनों जुड़ के 10 4 माइनस के 14x स्क्वायर प्लस के 30x और माइनस के 15 पुनः नोट हो जाएंगे। चूँकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इसलिए चिन्ह लगेगा माइनस का। यहाँ 2 है, यहाँ 14 है, 7 से गुणा करेंगे। यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, इसका मतलब x से गुणा होगा, तो आएगा तीसरा जो चरण होगा हम लोग देखते हैं, तो माइनस के 7x, x 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस के 7 दूनी 14x और इस माइनस का माइनस से प्लस 7x, तो ये हो जाएगा माइनस के 14x, सॉरी ये x इसका स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पर, तो x स्क्वायर और प्लस के 7x, यहाँ लग जाना है माइनस। अब जब लगेगा माइनस यहाँ जाना है प्लस, यहाँ माइनस। अब देखो यहाँ से ये ब्रैकेट हटाओगे, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 30 में से 7x घट जाएगा तो बचेगा 23x और माइनस के 15। बचेगा या नहीं बचेगा? हाँ बचेगा भाई साहब। यहाँ देखो ये कितना है, ये 23 है और यहाँ पर है 2। 2 को किससे गुणा करें? अच्छा x की घात बराबर है इसलिए गुणा हो जाएगा। 2 को किससे गुणा करें कि आ जाए, 2 को किससे गुणा करें कि आ जाए 23। 2 को किससे गुणा करें कि आ जाए 23, तो मान लिया x से y से गुणा करते हैं, तो इस 2 को उस तरफ भेज देंगे तो y बराबर हो जाएगा 23/2। यानी किससे गुणा करेंगे भैया? 23 से गुणा, 2/23 से गुणा करेंगे। चूँकि यहाँ प्लस है वहाँ भी प्लस है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे और गुणा कर किससे करेंगे? 23/2 से। 23/2 देखो आ रहा है कैमरे में कि नहीं आ रहा है? 23/2 गुड एग्जैक्टली, उसके बाद नहीं आएगा कुछ। तो 23/2 से गुणा करेंगे तो इसका गुणा चौथा स्टेप है 23/2। अच्छा यहाँ x करना ही नहीं गुणा, 2x माइनस 1, तो 23/2 इंटू 2x माइनस 23/2 गुणे 1, 2 से 2 कैंसिल, 23x माइनस के 23/2, यानी यहाँ लिखा जाएगा 23x माइनस 23/2। ये माइनस हो जाना, घटाओ का चिन्ह लगाओ, ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये तो ये से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हो जाना है -15 प्लस के 23/2, इनका हो जाएगा -30 प्लस 23/2, यानी ये आगे चलकर माइनस के 7/2, ये आ जाएगा शेषफल। लेकिन यहाँ शेषफल बच गया है कितना? -2/7। शेषफल तो बचना नहीं चाहिए था, काय को नहीं बचना चाहिए था। शेषफल अगर बच जाएगा तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि जितने पहले लगाए थे उस गुणनखंड होने के लिए शेषफल को 0 आना चाहिए था। शेषफल 0 नहीं आएगा, अतः लिखेंगे 2x माइनस 1 कॉमा 4x की पावर 4 माइनस 10x की पावर 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 15 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि शेषफल 0 बचना ही नहीं चाहिए था। ओके डन।